ये है पार्ट 2 एक्स का, जो मैं फर्स्ट पे कंप्लीट नहीं कर सकी क्योंकि बहुत सारी बातें हैं करने को। मैंने पहले भी बताया एक्स ने क्या क्या बताया। तो फाइनली जब एक्स कोर्ट में इनको मिला ना, मैं फिर से नहीं शुरू करूँगी एक दूसरे को मुस्कुरा के जो खंजर मारने वाला काम किया है पिशाचिनी ने। अरे ये प्रीतो डार्लिंग का नया नामकरण हुआ है, पिशाचिनी पिशाचनी। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नहीं अच्छा लगा, इससे टॉप का लेवल का नाम है ना, तो डेफिनेटली रिकमेंड करिएगा। मैं डिसमेंटल नागिन, जहरीली नागिन, पिशाचिनी, है ना, से बदल के मैं वो यूज़ करना शुरू कर दूँगी। तो भाई उन वो भी कोर्ट में काम करते जो इनके एक्स से पहले एक्स रहे हैं। ए नाम से है, इसलिए इतनी सारी कहानियाँ आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि सभी लोग जितने भी ए नाम के लोग हैं ना, वो बेचारे इनसे रिश्ता कौन सी मनुष्य ऐसी घड़ी थी जो इनसे टकराए, किसी भी बहाने से इनसे मिले, किसी भी कारण से मिले और अपनी ज़िंदगी झंड कर ली इनसे मिलके। तो हर एक्स का यही किस्सा है, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट निकले जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, चल दिए। उन्होंने दलदल में गिरने ही वाले थे कि फटाक से पैर पीछे कर लिए, है ना, एंगेजमेंट ब्रेक कर दी एक एक्स ने। खैर उनकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी जगह पे खुश हैं। तो जो मैडम है ना, पिशाचिनी मैडम, इन्होंने उनके ही क्लाइंट से, क्योंकि कोर्ट में वो भी हैं, कोर्ट में इनका काम रहता है, वो कोर्ट में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते, तो उनके ही क्लाइंट से जाके बुराई करने लगी, ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब सोचो, कोई मतलब मानसिक मैं बोलती हूँ ना, एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ना, इनके गांव में ना दूर दूर तक कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, लेकिन मुंबई तो ये जाती रहती ना, वहाँ किसी साइकेट्रिस्ट को उनको दिखाना चाहिए। इनको अपने मानसिक संतुलन का ना थोड़ा तो इलाज कराना चाहिए कि 8 साल बाद कोई बंदा मिला है, बख्श दो माता, उसको तो बख्श दो। जो तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी तो झंड कर रखी है, उसकी तो ज़िंदगी में तुमने धान बो रखे। चिड़िया चुगेगी क्या खेत, जब पूरे का पूरा खेत ही तुमने खाली कर दिया है ना, उस घर को ही तुमने उजाड़ दिया, उसकी सुख शांति छीन ली, उसकी खुशहाली छीन ली। अब वो तुम्हारे बिना आगे बढ़ रहा है। अभी ये अचानक से जो इनको सदमा लगा है ना, सदमा इसलिए लगा था, इनको लगा था कि ज़िंदगी भर इसी तरीके से मैं चाबी भरती रहूँगी और वाईटी पे मेरे डॉलर आते रहेंगे। लेकिन सदमा तो तब लग गया ना कि जब कोई पीछे 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 आ रहा था और एकदम से वो ऐसे हो गया, और अब वो इनको घास नहीं डाल रहा है। तो लड़कियों को अटेंशन बहुत प्यारी, उस अटेंशन के लिए न जाने किस हद तक चली जाए, पगलैतीपन पे भी उतर आए, तो वही पगलैतीपन है। और जैसा कि अंकुश हमेशा से कहता है कि ये जो वाईटी पे करती है ना, वो सामने से दिखता ही नहीं, सामने से होता ही नहीं। अगर सामने से हो दिखे तो भी इंसान एक बार को सोचे। हालांकि मेरे को कुछ सोचना नहीं, क्योंकि लिए मैं जानता हूँ ना कि ज़िंदगी में आके ना इसने स्यापा ही करना है। और ये अंकुश ही नहीं, बल्कि हम आप सभी लोग जानते हैं कि भाई उसकी ज़िंदगी में जाएगी ना, फिर से कलेशी करने जाएगी। तो वही सेम चीज़ इनके एक्स भी बोल रहे हैं। जब वो मिली थी ना, तो बिल्कुल उसका चेहरे के रंग उड़े हुए थे, बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव नहीं था। जो वाईटी पे वो दिखाती है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं उससे रिलेट कर रहा था। एंड बहुत बड़ी बात है, जितने भी एक्स के बारे में बोला, वो लोग इनकी इज्जत काफ़ी करते हैं, करते रहे हैं, और आज तक कर रहे हैं कई लोग, है ना। ये जब लाइन क्रॉस करती, लिमिट क्रॉस करती है, तो लोगों को कुछ सख्त कदम लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन मैडम का जो जोड़ है ना फेविकोल का, वो छूटे नहीं छूट रहा है। हमेशा खोद खोद के, जब कोई खोद खोद के करता है तो इनकी भी खोद दी जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि सबने अपने आप को साइड रख के इनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करी, कोई इनके स्तर तक नहीं गिरा। क्या कहने के लिए अंकुश के पास बातें नहीं रही होंगी इन इतने सालों में, जो हम लोग वाईटी पे देख रहे हैं। उसके बावजूद वो अपने संस्कार नहीं छोड़ता, वो इनके लेवल पे आके बात ही नहीं करता, इनकी तरह बात ही नहीं करता। ये तो इनके एक्स लोग हैं जो आते हैं, बताते हैं, इनकी सच्चाई खोलते हैं, तो पता चलता है कि सिक्के के कई सारे पहलू हैं, सिर्फ यही एक पहलू नहीं। क्यों ऐसा है कि जितने एक्स हैं वही ख़राब है? ऐसा क्यों है कि यही सही है ना? जो इनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं इनकी वीडियोस व्लॉगिंग से मिसलीड हो जाते हैं। अब इनका जो मुद्दा है ना, वो हमें आपको सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और कुछ नहीं है। मैंने एक नहीं, कई बार जो इनके बदलते रंग है, अच्छा बदलते रंग में वो याद आया, जो बोलती है ना कि मेरे सीरियसली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल तक इन्होंने बड़े ओपनली उसके ऊपर एलिगेशन लगाए
कि जो उसके साथ ये ज़िंदगी आगे बिताना चाहते हैं ना, अरे कोई सिंगल लड़की देख ली होती। उनका ये एडवाइस था, जो लड़की अपने पति की नहीं हुई वो तुम्हारी क्या होगी। तो मैडम को बहुत दुख है इस बात का, अब पता नहीं दुख अपने लिए है या किसी और के लिए है। खैर कोर्ट का तो मामला बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और जो लाइव आके इनके एक्स ने बैंड बजाई है ना, रिक्वेस्ट है जितने भी एक्स हैं, बाय गॉड किसी भी कोने में हो, आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते मत बताओ। हम आपकी आइडेंटिटी को उतना ही सीक्रेट रखेंगे। और क्यों मैं नहीं नाम ले रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियोस बनाई थी ना, तो उन्होंने कमेंट किया था कि प्लीज़ मेरा मतलब एक वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन पूरा नाम मत लिखिए, क्योंकि मेरी भी फैमिली है। तो डेफ़िनेटली हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर फिर भी कोई आपको बात बुरी लगी हो या कहीं पे भी कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, मैंने वैसे भी नाम नहीं लिया है, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है और लेना भी नहीं है मेरे को, अनलेस एंड अनटिल सामने वाला अलाउ नहीं करता। तो और सारी बातें करेंगे, और सारे इनके जो चिथड़े हैं ना, वो उड़ाने बाकी हैं। क्योंकि लिए ये जो एक माला खड़ा कर लिया है ना इसके ऊपर, बस ये उसकी दमड़ी वसूल रही है। ये नहीं जाना है इनको, इनको अंकुश के घर नहीं जाना है। ये सिर्फ आपके जज्बातों के साथ खेल रही है। क्योंकि अगर जाना होता तो तेवर अलग होते, रंग अलग होते, ढंग अलग हो रहे होते। इंस्टाग्राम पे रील्स बना बना के उसको ताने मारना, उसको टॉन्ट मारना। एक इन्होंने रील बनाई जिसमें ये अभी सडनली इनका हृदय परिवर्तन हुआ है या कोई बाबा आबा से टकरा गई है, कोई मंत्र फूक गया है कि इनके अंदर से ना बड़ी वो सांसारिक बातें निकल रही, सांसारिक बातें, जिनसे इन्होंने बहुत पहले अपने इन पैसों के घमंड की वजह से, पैसों की वजह से और अपने घर वालों की वजह से यू नो पीछा छुड़ा लिया था। अपना घर बार में, घर संसार में आग लगा के चली आई, सिर्फ इन पैसों की वजह से। इस वाईटी का ही इनको इतना घमंड था। और अब ये बोलती हैं, ये अब ऐसी रील्स डालती हैं कि परिवार में ही एकता होती है, दो लोग एक साथ रहते हैं वही असली सुख है। और अलग रह गए ना, तो एक साथ रहते हैं तो अनेकों शक्तियाँ हो जाती हैं, अलग हो जाते हैं तो शक्तियाँ भिन्न भिन्न हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे इस तरीके की तो ये रील्स बनाती है। कुछ सब्सक्राइबर ने बोला और बिल्कुल सही बोला, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। हालांकि ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी सहमत हूँ। एक तरफ बग्गी की माँ को देख लीजिए, एक तरफ अंकुश की माँ को देख लीजिए, है ना, वो लोग कैसे हैं, है ना। सबके पास बेटियां हैं, हर कोई अपनी बेटी को ना जान से ज़्यादा प्यार करता है, बहुत अजीज़ है। लेकिन क्या मजाल जो घर में इंटरफेरेंस हो, और कोई भी पैसे से, समाज से, इज़्ज़त से, रुतबे में, स्टेटस में किसी में कम नहीं है। लेकिन आपने अपने बच्चों को समझाने की बजाय एक अलग ही धुन सवार दी। वैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये बग्गी बग्गा को देख के ना, उसके पास भी पति है, सामने ही इश्क वाला लव देख देख के इसका अचानक से मन होने लगा है कि इसको सडनली अंकुश याद आने लगा है, अपना पति नज़र आने लगा है ना सडनली। और बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि नहीं, मैं अलग तो हो गई थी लेकिन मैं मन से तो अलग नहीं हुई थी ना, मैं जानती थी मेरा हमारे बीच में कुछ मतभेद हैं जिसकी वजह से अलग हूँ, लेकिन मैं मन से तो नहीं कभी अलग हुई ना। तो भैया ऐसे कौन सा अलग होना, पति पत्नी हमेशा साथ रहते हैं। एंड जिस तरीके से आप घर से गई ना, उसे अलग नहीं, उसे पता नहीं क्या ही कहते, वो अलग ही होता है ना। खाली एक डॉक्यूमेंट जब तक ना मिले तब तक आप उसको घसीट सकती हैं, नहीं तो भैया जो कोर्ट कचहरी थाना है ना, महिला शक्ति मोर्चा सब कुछ घर पे बुला दे, पुलिस थाना कर दे, हर बात पे कोर्ट कचहरी तक मामला चला जाए, तो साथ तो आप नहीं रहते हो ना। तो इसे अलग ही कहते हैं। जिस तरीके से आपने ना रिश्तों में खटास डाली ना, उसे अलग ही कहते हैं। और 2 साल से जो इंसान आपके पीछे भागता रहा है, इज्जत 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 बच्चे के लिए, है ना, बच्चे को पता ही नहीं कि भैया पिता है ये, है ना, बेचारा पहचानता ही नहीं। तो ये सब क्या आपने किया है ना, उस बच्चे के साथ आपने क्या किया है। आप दुनिया की तो छोड़ ही दीजिए, है ना। कुछ तो रिश्ते दिल के होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं, जहाँ पे आपने डॉलर का मार्ग अपना लिया, लेकिन वो तो आपका अपना खून है ना। अगर आप थोड़ी भी
बैलेंस्ड लड़की होती, थोड़ा भी सूझबूझ दिखाती, तो आप अपने डिफरेंसेस के बीच में ना अपने बेटे का इस्तेमाल नहीं करती। जो कल तक जिसकी आवाज़ तक नहीं किसी वीडियो ब्लॉगिंग में आती थी, अब आवाज़ भी बैकग्राउंड में आने लगी है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे डॉलर से मतलब है। और डॉलर की कोई कमी नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ डॉलर बहुत है, लेकिन न जाने क्यों एकदम से लालसा जाग पड़ी है, मुझे और कमाना है और कमाना है और कमाना है। और ऑडियंस को जितना चाहूँ मैं उतना पागल बना सकती हूँ, और जब तक मैं ऑडियंस को पूरी की पूरी पागल ना बना दूँ ना, सबकी साइकेट्रिस्ट की विज़िट ना ओपन करा दूँ ना, तब तक मैं नहीं रुकूँगी। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, एंड अगर आपको लगे शेयर करने का तो डेफ़िनेटली शेयर किया करिए। इससे होता क्या है, एक सपोर्ट मिल जाता है, एंड हमें भी अपनी मेहनत आपके लिए इतना टाइम निकालना ये छोटा टाइमिंग नहीं होता, वीडियो बनाने के लिए ना बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, एंड देन कहीं हम पोस्ट कर पाते हैं। सो आपका सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली ये टाइम हमेशा निकलता रहेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।